हेलो दोस्तों। आप कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ते होंगे, स्टडी करते होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते होंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। और आगे आप समझदार हैं, समझते हैं। मेहनत करिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर आप आते हैं डायरेक्ट जो है सवाल बताना शुरू कर देते हैं और इधर उधर की बातें, थोड़ा मोटिवेशन जो है आप बता दीजिए बच्चे को थोड़ा समझें भाई। तो मैं ये कहता हूँ कि मोटिवेशन भी ज़रूरी है मानव जीवन में। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि मुझे क्या करना है। आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आप कितना जो है एक दिन में वर्क करते हैं उसको काउंट करें, समझें, सोचें और बड़ों का सम्मान करें। और अपने टॉपिक को हमेशा ध्यान में रखें, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ाई करना है। और उसके बाद में ऑनलाइन भाई तमाम चैनल पे गुरुजी लोग पढ़ाते हैं। जिसके जो समझ में आता है वो चैनल अपना देखता है। और समझाने का तरीका, पढ़ने का तरीका हर कोई बच्चे का या टीचर का अलग अलग होता है। तो अब ज़्यादा कहना जो है हमें नहीं है, बस ये मैं कहता हूँ कि जो है बोलना और जो है ऑनलाइन यूट्यूब पे आना, कमेंट करना या इधर उधर की बातें करना, तो भाई काफ़ी लोग जो है काफ़ी कुछ बोलते हैं, करते हैं। लेकिन थोड़ा ये है कि जिस काम के लिए हम आते हैं उस काम को आसानी से करें, समझें और बच्चों को मोटिवेट करें, बताएं, सवाल को बढ़िया से समझाएं। और जो है इधर उधर की बातें ना करके अपने जो है मेन लक्ष्य पे आए कि मुझे करना क्या है। चलिए अब ज़्यादा बातें ना करके पिछले वीडियो में हम लोग सवाल जो है 36 क्वेश्चन नंबर 36 तक पढ़ लिए थे। अब आज 37 हम बताने जा रहे हैं। प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2/3। यानी लेफ्ट को लेना है, राइट को लाना है। लेफ्ट ले लेंगे, राइट को ले आएंगे। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं, राइट हैंड साइड को लाते हैं। तो देखिए कैसे लेंगे। फ्रॉम ये लिख देंगे LHS, LHS बराबर 0 to π/2, 0 to π/2 उतार लो साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे उतार दो। आगे देखो क्या बनाएंगे, 0 to π/2। अब आप अगर ध्यान से देखें, ध्यान से यदि आप देखें तो यहाँ साइन पे पावर 3 है। तो साइन पे पावर 3 है तो इसको दो भागों में तोड़ो, स्क्वायर के रूप में बनाओ। क्यों? क्योंकि हाँ, ये फार्मूला ये भी हो सकता है कि साइन 3a का फार्मूला लगाओ, वहां से साइन क्यूब ए निकाल लो, साइन क्यूब एक्स निकाल लो, ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि साइन क्यूब एक्स को स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दो। तो साइन क्यूब एक्स को हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स और इंटू डी एक्स। माने यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, पावर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। माने स्क्वायर में तोड़ो, पावर 1 में तोड़ो। अब यहाँ जब स्क्वायर में तोड़ दिए तो आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स को हम कह सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। तोड़ने का मेन मकसद क्या है आप जानते ही हैं कि जब हम cos x को टी पुट करेंगे तो डिफरेंशियल करने पर sin x dx मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखो, पुट मैं कर रहा हूं, इसी cos x को टी पुट कर दो तो पुट हो जाएगा cos x बराबर t। और जब हम पुट करते हैं तो आपको बाबू कई वीडियो में हम बता चुके हैं, डिफरेंशियल करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डिफरेंशियल। cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन x। cos x का डिफरेंशियल फार्मूला याद कर लो, रख जाओ फार्मूला, घोल कर पी जाओ। cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, t का डिफरेंशियल dt/dx।
डी एक्स को नीचे है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो मल्टीपल होगा, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स और बराबर क्या हो गया डी टी। माइनस को उधर भेजो, लेफ्ट में है राइट में भेज दो, तो ये बनेगा साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो अभी हमने क्या किया, कॉस एक्स को टी पुट किया, तो बाकी साइन एक्स डी एक्स यहाँ है, देखो इसका मान निकल गया माइनस डी टी। लेकिन जब पुट किए हो तो लिमिट को भी चेंज कर दो। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, पहले लोअर लिमिट चेंज करो। तो जब x बराबर जीरो, ये लोअर लिमिट है ध्यान देना, x बराबर जीरो लोअर लिमिट है, तब क्या हो जाएगा, तो t बराबर क्या होगा, देखो x के जगह पे यहाँ जीरो रखोगे तो t बराबर आ जाएगा cos जीरो। अब आपको भली बात पता है cos जीरो का मान कितना होता है 1, cos जीरो का मान 1, cos 90 डिग्री का मान 0, तो t बराबर आ गया 1। अब अपर लिमिट चेंज करो, तो जब x बराबर पाई बाई 2, जब x बराबर पाई बाई 2, तब देखो क्या होगा t बराबर, तो x के जगह पे यहाँ देखो, x के जगह पे यहाँ पाई बाई 2 रखो, तो cos पाई बाई 2 बनेगा, cos पाई बाई 2, और t बराबर ध्यान दो cos पाई बाई 2 का मान क्या होता है 0, cos पाई बाई 2 का मान क्या होता है बाबू 0 होता है, cos 90 का मान 0। चलिए अब सबका मान उठा करके इसी में रख दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, देखें इंटीग्रल, अब लिमिट को चेंज करें जीरो, तो देखो जब x बराबर जीरो तो t बराबर 1, तो अब जीरो की जगह पर 1 आएगा लोअर लिमिट मान। अच्छा पाई बाई 2, तो x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर 0, तो यहाँ 0 आएगा। ब्रैकेट में देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स को क्या पुट किए हो t, कॉस एक्स बराबर t, तो कॉस एक्स के जगह पर t स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, और इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स के जगह पे है माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स का मान माइनस डी टी। क्या करेंगे ध्यान दो, इस माइनस को बाहर ले आओ, तो माइनस हमने बाहर ले आया, तो लिमिट लगाएंगे 1 टू 0, 1 टू 0, यहाँ क्या बना 1 माइनस टी स्क्वायर, और इंटू यहाँ क्या हो गया डी टी, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू क्या हो गया डी टी। अब क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रल करो, बीच में माइनस है तो अलग अलग करो, तो ये बन जाएगा माइनस लगा है लगा दो, और लिमिट है 1 टू 0, 1 टू 0, और यहाँ क्या आएगा 1 डी टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डी टी, माइनस गुड़े माइनस प्लस, माइनस गुड़े माइनस प्लस, यहाँ क्या है देखो, यहाँ है लिमिट 1 टू 0, और अंदर क्या है टी स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा डी टी, माइनस लगा है लगा दो, माइनस लगा है लगा दो, 1 डी टी का इंटीग्रल टी हो जाएगा, 1 डी एक्स का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, 1 डी वाई का इंटीग्रल वाई हो जाएगा, तो 1 डी टी का टी, और लिमिट लगा 1 टू 0, प्लस यहाँ देखो टी स्क्वायर डी टी, एक्स पे पावर n के नियम से तो पावर में एक जुड़ जाएगा, तो टी स्क्वायर का टी क्यूब अपान 3, यानी नीचे 3, और लिमिट हो गया 1 टू 0। अब चलो लिमिट रख दिया जाए, तो माइनस अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो t के जगह पे 0, माइनस t के जगह पे क्या हो जाएगा 1, प्लस यहाँ देखो t के जगह पे 0, तो 0 का क्यूब अपान 3, माइनस t के जगह पे लोअर लिमिट, तो 1 का क्यूब अपान 3। आगे देखें 0 में से 1 निकालेंगे माइनस 1, 0 में से 1 निकालेंगे माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, प्लस 0 अपान 3 का मान 0, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, 1 1 जा 1 1 जा 1, 1 बाई 3, 1 देखो 0 में से 1 बाई 3 घटाएंगे माइनस 1 बाई 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आ गया 1 बाई 3, 1 बाई 3, 3 एकन्यम 3, माइनस 1 और अपान 3, तो 3 में से ये घटेगा 2, तो 2 अपान 3, क्या आ जाएगा 2 अपान 3। देखो यही मुझे लाना था, लेफ्ट को लेकर के हल किए, इंटीग्रल किए, और राइट में क्या लाना था 2 बाई 3, जो कि आ गया है। अब यहां लिख देंगे आर एच एस, और क्या हो जाएगा प्रूव, आर एच एस, और ये क्या हो जाएगा प्रूव। तो इस तरह से इस इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल कितना आएगा बाबू 2 बाई 3 आएगा, इसका इंटीग्रल 2 बाई 3 आएगा। स्क्रीन शॉट ले लो, वीडियो को रोक रोक करके देख लेना। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर अब आएगा 38, कौन आएगा 38 आएगा। देखते हैं कि सवाल नंबर 38 में क्या कह रहा है। ये कह रहा है 38, सवाल नंबर 38 कह रहा है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4
टू टेन क्यूब एक्स डी एक्स, टू टेन क्यूब एक्स डी एक्स बराबर लाना क्या है, लाना है वन माइनस लॉग टू, वन माइनस लॉग टू लाना है। ध्यान दीजिएगा, ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 0 to π/4 इंटीग्रल 0 to π/4 2 × 10³ x dx बराबर लाना है 1 माइनस लॉग टू। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखें कैसे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ दो नॉन वेरिएबल है, इसको बाहर कर लो। तो जब दो नॉन वेरिएबल है बाहर करोगे तो 2 × 0 to π/4 यहाँ बचेगा tan³ x dx, tan³ x dx। दो बाहर लिखा है लिख दो, लिमिट लगा है लगा दो। अब यहां देखो tan³ x, तो पहले tan³ x को दो पावर के रूप में तोड़ो, दो पावर के रूप में। तो tan³ x को हम कह सकते हैं tan² x इंटू tan x और इंटू dx। पावर 3 है, पावर 2, पावर 1 बेस सेम है, जुड़ करके पावर 3 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, तो 2 × इंटीग्रल 0 to π/4। आगे देखो ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट क्यों लगाए, tan² का फार्मूला याद कीजिए, हाई स्कूल में पढ़े थे। tan² बराबर फार्मूला होता है sec² -1, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। तो थीटा के जगह पे अगर x पुट कर दें तो tan² x बराबर आ जाएगा sec² x -1। तो tan² x के जगह पे हम लिख सकते हैं sec² x -1 और इंटू बाहर क्या दिया है tan x और इंटू क्या दिया है dx। अब आगे क्या करेंगे, tan x का मल्टीप्लाई sec² x में, tan x का मल्टीप्लाई 1 में। तो यहाँ होगा 2 × 0 to π/4, 2 × 0 to π/4 tan x का गुणा sec² x में। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, tan x इंटू sec² x, tan x इंटू sec² x, माइनस है माइनस लगाओ, tan x से कन्निम tan x, tan x से कन्निम tan x, ब्रैकेट क्लोज और इंटू क्या लगा देना dx, इंटू क्या लगा देना dx। चलो सब का इंटीग्रल अलग अलग करो, दो का मल्टीप्लाई इसमें है और दो का मल्टीप्लाई इसमें है, तो अलग अलग करो। तो 2 × इंटीग्रल 0 to π/4, 0 to π/4 अंदर हो जाएगा tan x इंटू sec² x इंटू dx, माइनस लगा है माइनस लगाओ, 2 का गुणा tan x में करो। तो 2 × लिमिट 0 to π/4 और अंदर हो जाएगा tan x dx। दो का मल्टीप्लाई इसमें किए, दो का मल्टीप्लाई इसमें किए। चलिए अब क्या करेंगे, इसका कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, तो जब इसका कोई फार्मूला नहीं बन रहा है तो क्यों ना हम काम करें कि sec x को t पुट करें। जब sec x को t पुट करेंगे तो tan x को t पुट करेंगे। जब tan x को t पुट करेंगे तो tan x का डिफरेंशियल होता है sec² x dx और बराबर dt आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसी tan x को t पुट कर दो, तो लिख देंगे पुट tan x बराबर t। अब आपको पता है, कई बार वीडियो में हमने बताया है कि पुट करने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का डिफरेंशियल आपको पता होना चाहिए sec² x, t का डिफरेंशियल x के सापेक्ष dt/dx, dt/dx, dx को इधर ले आओ तो यह हो जाएगा sec² x इंटू dx और बराबर क्या हो जाएगा dt, बराबर क्या हो जाएगा dt। तो देखो sec² x और dx का मान sec² x और dx का मान क्या आ गया dt, इसके जगह पे क्या रखेंगे dt और tan x को क्या पुट किए हैं t। लेकिन याद रहे आपने पुट तो कर दिया कि tan x बराबर t, तो अब लिमिट भी चेंज करना है, लिमिट भी चेंज करना है। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखो जब ऐसे लिखेंगे, जब x बराबर लोअर लिमिट माने 0 है, जब x बराबर 0 लेना, तब बताओ t बराबर क्या लेना, तो tan x के जगह पे क्या रखेंगे 0, तो ये बन जाएगा tan 0। अब आप 10 में पढ़े हो कि tan 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है, तो लोअर लिमिट बदल गया।
अब चलो अपर लिमिट चेंज करो, तो जब x बराबर पाई बाई 4 लेना, जब x बराबर पाई बाई 4 लेना, तब बताओ t बराबर क्या लेना, t बराबर क्या लेंगे, तो x के जगह पे पाई बाई 4 रखो, तो tan x के जगह पे पाई बाई 4, तो tan बराबर t बराबर हो जाएगा, t बराबर tan पाई बाई 4 माने tan 45 अंश। ये रेडियन में है, इसको जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 से क्या करेंगे, 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 डिग्री आएगा, और tan 45 डिग्री का मान हम लोग याद किए हैं क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। चलो अब ये सब मान उठाकर इसमें रखो, तो बराबर हो गया 2 इंटू इंटीग्रल, लिमिट चेंज किए हैं ध्यान रखना, 0, x बराबर 0, तो t बराबर क्या है 0, तो यहाँ 0 आ गया। अच्छा, x बराबर पाई बाई 4, तो t बराबर क्या आया है 1, तो अब पाई बाई 4 के जगह पे 1 लिखेंगे। देखो tan x के जगह पे क्या पुट किए हो t, तो यहाँ हो जाएगा t, यहाँ हो गया t इंटू सेक स्क्वायर x dx का मान dt, तो यहाँ हो गया dt, माइनस लगा है माइनस लगा दो, 2 इंटू, देखो 2 इंटू, आप एक काम करें, आप एक काम करें, 2 इंटू tan x dx का फार्मूला होता है, tan x dx का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस लॉग, देखिए माइनस लॉग cos x, माइनस लॉग cos x, और इसका लिमिट वही रहेगा पुराना वाला 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 रहेगा, 0 टू पाई बाई 4, बराबर लगा दो, 2 लिखा है 2 लिख दो, 2 लिखा है 2 लिखो, इंटू बड़े बड़े कट में t dt का इंटीग्रल सिंपल है x पे पावर n के नियम से, तो t dt का इंटीग्रल हो जाएगा t पे पावर 1 प्लस 1 माने 2 अपान 1 प्लस 1 माने 2, और लिमिट लगाएंगे 0 टू 1, माइनस है माइनस लगाओ, क्यों माइनस लगाएंगे, गुणा ना कर लो, माइनस को बाहर लाओ तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू, देखो 2 इंटू, इसमें लिमिट रखो, इसमें लिमिट रख दो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा लॉग कास x के जगह पे पाई बाई 4, अपर लिमिट x के जगह पे पाई बाई 4, माइनस लॉग लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लॉग कॉस x, तो x के जगह पे लोअर लिमिट क्या है 0, x के जगह पे लोअर लिमिट 0 है, बराबर हो गया 2 इंटू, देखें 2 इंटू, 2 नीचे है बाहर ले आओ, तो 2 अपान 2 इंटू, यहाँ क्या बनेगा टी स्क्वायर, और लिमिट है 0 टू 1, प्लस यहाँ क्या है 2 इंटू बड़े ब्रैकेट में, चलो मान रखो, लॉग लिखा है लिख दो, लॉग लिखा है लिख दो, cos पाई बाई 4 माने cos 45 अंश, तो cos 45 अंश का मान क्या होता है 1 बाई रूट 2, cos 45 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 2, sin 45 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 2, माइनस लॉग cos 0 का मान क्या होता है 1, cos 0 का मान क्या होता है 1, लॉग लिखा है लिख दो, cos 0 का मान 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर, t के जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर, प्लस 2 लिखा है लिख दो, इंटू लॉग ब्रैकेट में लॉग 1 बाई रूट 2, लॉग 1 बाई रूट 2 लिखा है लिख दो, लॉग 1 बाई रूट 2, log 0 का मान कितना होता है, log 1 का मान क्या होता है 0, तो log 1 के जगह पे क्या हो जाएगा 0, log 1 के जगह पे 0, बराबर यहां देखें 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0, प्लस 2 इंटू, प्लस 2 इंटू log 1 बाई रूट 2 में से 0 निकालेंगे तो log 1 बाई रूट 2 ही होगा, log 1 बाई रूट 2 ही होगा, log 1 बाई रूट 2 में से 0 निकालेंगे log 1 बाई रूट 2 ही होगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1, 2 लिखा है लिख दो, इंटू log 1 अपान, देखिए इंटू log 1 अपान, अब ध्यान देना यहाँ रूट 2 है तो करड़ी को हटाएंगे तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 1 बटे 2, करड़ी में 5 का मतलब 5 पे पावर 1 बटा 2, करड़ी में 100 का मतलब 100 पे पावर 1 बटा 2, करड़ी में x का मतलब x पे पावर 1 बटा 2, तो रूट को हटाएंगे पावर 1 बटा 2 आएगा, 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 2 इंटू लॉग, 2 इंटू लॉग 1 अपान, नहीं अब 1 अपान नहीं करेंगे, 2 पे पावर 1 अपान 2 है, ये नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर ले जाओ, तो जब 2 पे पावर 1 बटा 2 ऊपर ले जाओ तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ ऊपर जाएगा तो 2 पे पावर क्या होगा -1 बटे 2, 2 पे पावर -1 बटे 2 बन जाएगा, पावर
नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। आगे क्या बना, 1 + 2 इंटू, लगाओ फार्मूला, 1 + 2 इंटू लॉग एम पे पावर एन। तो लॉग एम पे पावर एन का फार्मूला होता है एन लॉग एन। लॉग एम पे पावर एन का फार्मूला, जरा फार्मूला मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ, यहाँ बगल में लिख देता हूँ, देखें, लॉग एम पे पावर एन, ये फार्मूला होता है लॉग एम पे पावर एन बराबर एन, पावर पहले चला आता है और लॉग एम ऐसे उतर जाता है। एन पहले चला, पावर पहले चला आएगा, लॉग एम उतर जाएगा। तो लॉग एम पे पावर एन, तो एन का मान है -1/2, तो -1/2 और इनटू लॉग एम, तो एम का मान क्या है 2, एम का मान क्या है 2, ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कट गया, तो आ क्या गया 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ क्या हो गया log 2, 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ क्या बचेगा log 2। और ध्यान देना, यही चीजें मुझे लाना था, क्या लाना था, 1 - log 2, और ये चीजें हमने ले आया 1 - log 2, तो लिख देंगे RHS, और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, प्रूव्ड, RHS, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 का जो प्रूव करने का तरीका है, लगाने का तरीका है, हमने आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने बता दिया। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर मुझे यहाँ दिक्कत है या ऐसी कोई समस्या होगी, तो एक बार मैं पुनः जो है वीडियो बना करके डाल दूंगा। चलिए, तब तक के लिए इंतजार करते रहिए, अगला वीडियो फिर आपको दिया जाएगा।